जब उनकी विचारधारा हमसे मैच नहीं हुई, जब वो मुजफ्फरपुर वाला कांड आया, जिस पार्टी के तहत एक मतलब औरत के ऊपर शोषण होता है और वो पार्टी मतलब निहत्थे है, तो उस पार्टी में रहना मैंने सम्मान नहीं समझा, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। जो वर्तमान सरकार, जो 15 साल की जो निकम्मी सरकार रही है, उससे पब्लिक त्रस्त। मैं जब कितने गाँवों में गई हूँ, आज तक मैं बता दूँ आपको कि वहाँ शौचालय नहीं है। केंद्र सरकार जो है ना, एक झुनझुना बजाती है। माननीय लालू जी तो सब विचार में है, हमारे हृदय में है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बस कुछ दिन के बाद अब चुनावी जो तारीख है उसकी घोषणा होना बाकी है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियों में जुट चुकी है और तमाम जो भी संभावित उम्मीदवार हैं जिनको लगता है कि पार्टी इस बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, उन लोगों ने भी अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से करनी शुरू कर दी हैं। लगातार हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बाढ़ से आरजेडी की संभावित प्रत्याशी सगुन सिंह जी हैं। सगुन जी को आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेडीयू छोड़ आरजेडी में वो शामिल हुई है। हालांकि एक बहुत हॉट मुद्दा रहा था और बहुत बड़ा सवाल था, तो इसी बड़े सवाल के साथ आज हम उनसे भी आप बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शगुन मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एसडी न्यूज़। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए सबसे पहले सवाल कि जेडीयू छोड़ आरजेडी में आपने क्यों आया? हालांकि हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है तो ये सवाल भी जायज़ है। जेडीयू को छोड़ आरजेडी में क्यों, आपने आरजेडी क्यों छोड़ा? सर, चूँकि जो हमारी जो पहले तो सब साथ में थे, जब उनकी विचारधारा हमसे मैच नहीं हुई, जब वो मुजफ्फरपुर वाला कांड आया, जिस पार्टी के तहत एक मतलब औरत के ऊपर शोषण होता है और वो पार्टी मतलब निहत्थे है, तो उस पार्टी में रहना मैंने सम्मान नहीं समझा, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। और जो हमारी आरजेडी पार्टी है, जो हमारे माननीय लालू जी की विचारधारा है, उन पे हम काम करने के लिए और गरीब गुरबों की जो है हमेशा मदद किया है, उनके लोगों के लिए हमेशा समान रूप से खड़े रहें, तो ये हमारा भी ऐसा है। इसके लिए मैंने आरजेडी पार्टी चुनी। मैम, ये बताइए कि बाढ़ क्षेत्र आपने चुना है, आप वहाँ से संभावित प्रत्याशी हो सकती है। हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है। कितना चुनौती देखती है बाढ़ क्षेत्र को? हालांकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर 2015 की हम बात कर लें तो काफ़ी हॉट सीट माना जाता है और ऐसे में आपने बाढ़ को चुना है। कितनी चुनौतियां हैं आपके लिए वहाँ के लिए, या फिर आप चुनौती नहीं मानती हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। चुनौतियां हमें नहीं है, क्योंकि जो जनता है वहाँ त्रस्त है। जो वर्तमान सरकार, जो 15 साल की जो निकम्मी सरकार रही है, उससे पब्लिक त्रस्त है और हमेशा हम जो है कि उन लोगों के बीच खड़े रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ की हो समस्या हो। हमारी पार्टी पूरी बड़ी ताकत से, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आदेश से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। और जो है कि कोरोना काल में ही देखिए, चाहे कृषि के मामले में हो या बहुत सारी प्रतिक्रिया जो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, वह कोरोना काल में वो छिपने का काम किया। और हमारे नेता, उन्हें कोरोना का डर नहीं था, लेकिन नहीं, हम लोगों ने कोरोना काल में जनता के बीच में काम किया है। और ये माननीय जो डबल इंजन की सरकार, जो हमारी जो वर्तमान सरकार जो हमारे हैं कुर्सी कुमार जी, वो क्या कर रहे हैं? वो अभी चुनाव है तो देखिए वो निकले हैं बाहर। और जो बाढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। वहाँ की सड़क व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, शिक्षा व्यवस्था देखिए। सड़क तो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण झूला में आप झूल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसा लग रहा है वेंटिलेटर पे चला गया है। और जो वहाँ ट्रैफिक की जो है परेशानियाँ, जो स्कूल के हैं, जो सरकारी कर्मचारी तक इनसे त्रस्त हैं ये वर्तमान सरकार से। तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग बहुत मजबूती से हैं, हम लोग चुनाव के लिए। मैडम, ये बताइए, महिला एक सशक्तिकरण है, महिला एक पावर है, और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ राजनीतिक जो एक आपका परिवार है वो राजनीतिक से ही जुड़ा है। मुझे बताइए, हालांकि अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन टिकट जब मिलता है कैसे टाइम देती है मैम? परिवार को कैसे टाइम देती है, जनता को कैसे टाइम देती है? और मुझे ये भी सवाल बताइएगा कि जहाँ तक मुझे पता है कि आप एजुकेटेड एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, जानी भी जाती हैं, आपकी शैली भी बहुत अच्छी है, तो ये सब कैसे मैनेज हुआ? थोड़े से जीवन के
उस क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की ज़िंदगी की और राजनीति में आने का फैसला आपने कैसे किया। एक्चुअली हमारा जो है राजनीतिक परिवेश ही रहा है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा जब थे पापा जब हमें कहते थे कि अरे इंदिरा गांधी की तरह, तो बस हम भी रख लिए। और जहाँ तक रहा, शादी हुई, बच्चे हो गए और मैं मुंबई में हमारी शादी हुई है, तो वहाँ बच्चे बड़े हो गए हैं। जब उनकी जिम्मेदारियाँ थी, मैंने उस समय उसकी एक माँ की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारियों को जब हमने पूरा कर लिया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो हमें जनता से तो लगाव था ही। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, वहाँ ये समाज के कार्य भी करती आ रही हूँ। मुझे ज़रा भी वहाँ से टाइम मिलता था, मैं यहाँ 6 साल से यहाँ हूँ पटना में, जब भी मुझे वहाँ मुंबई पटना वहाँ एक माँ बनने का भी वहाँ अपना कर्तव्य निभाई। और यहाँ लोगों के बीच में दुख दर्द हम अपने पार्टी के साथ मसीहा बनने का भी काम किए हैं। तो ऐसी, और हमारी एजुकेशन आप बोल रहे हो, ये तो पटना विमेंस कॉलेज की हूँ मैं। और दूसरी जब हमारी शादी हुई थी, ऑब्वियस मुंबई है तो सपनों का महल है, तो सपनों के महल में मुंबई के परिवेश में जब है तो जो लैंग्वेजेस हैं में भी आपको इसलिए लगता है। ऐसे कुछ नहीं है, बस ये संस्कार हैं, यही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। बाढ़ क्षेत्र आप दौरा लगातार कर रही हैं, लोगों से जब मिल रही है मैम, तो क्या लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं, चुनौतियां वो क्या आपको बता रही हैं? किसी बूढ़ी महिला से जब आप मिलती हैं, बूढ़े व्यक्ति से आप मिलते हैं, नौजवान से मिलते हैं, तो उनका सवाल क्या होता है? उनका एक ही सवाल रहता है बेचारे लोगों को, बउआ इतना बड़ा बहुत यहाँ हो रहा है, कब इससे छुटकारा मिलतो। मैंने कहा आने वाली जो दादी, जो भी हैं हमारे भाई हैं, कृष्ण भाई, जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं, मैंने कहा अरे ये एक वोट आप दो, सरकार को बदलो, आप अपने मत को समझो, सरकार को बदलो, तभी आपका कुछ हो सकता है। और बात ये रही कि आप जो आपने कहा कि मैं कैसे इंटरैक्ट करती हूँ लोगों के बीच में, बहुत ही फ्रेंडली। जैसे कि अगर उम्रदार हैं तो उनके साथ एज अ बेटी बन जाती हूँ, बहू बन जाती हूँ, जिसकी जो किरदार है वो निभाना पड़ता है। और वो सही बात है, मैंने आपको अभी भी बोला है कि वर्तमान सरकार से लोग त्रस्त है। वो वर्तमान सरकार वो कहती है, मैं जब कितने गाँवों में गई हूँ आज तक, मैं बता दूँ आपको कि वहाँ शौचालय नहीं है। सोचिए, कहते हैं इतने बड़े बड़े जो ये लोग लाते हैं चुनावी दौरे पे, जो कि जल धन योजना है, कहाँ है आपका जल नल, और आपको कहते हैं गली गली सड़क, ये तो ऐसा कुछ नहीं योजना में दिखता है। लोग त्रस्त हैं आज भी, और महिलाएं हैं कि बाहर जा रही हैं शौचालय करने, स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो ठीक नहीं है, उससे बीमारियां फैल रही है। तो ये सब उनके वहाँ बहुत ही परेशानियां हैं। आप वर्तमान सरकार जो है, जो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं, वो ड्राइंग रूम के हैं। बड़े भाई को उनको वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, अभी चुनाव का काल है तो वो बड़े भाई आ गए हैं। और ये जो देख रहे होंगे आप, शिलान्यास भी खूब कर रहे हैं। और वो तब से कहाँ थे आप, कौन सा शिलान्यास के बोल रहे हैं जहाँ पे आपका विकास का ये है? कहते हैं 15 साल का विकास हुआ। मैं कहती हूँ कौन सा विकास आपने किया, ज़रा बताइए। जनता आपसे पूछ रही है आपने कौन सा विकास किया है, ये मैं नहीं, ये जनता पूछ रही है। जी सर, थैंक यू। और सवाल, आप बहुत लोगों की, जो भी मैं इंटरव्यू जब सेशन करने वाला था तो मेरे ही ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कहा कि मैम से ये पूछिएगा कि आप एक महिला होकर के, हालांकि महिला अब हिस्सेदारी है हमारी तरफ और कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, जो इस वक्त खास करके महिलाएं और जो लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, वो अगर आपके क्षेत्र में राजनीतिक, क्योंकि कोई चुनना नहीं चाहता है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, इसमें तो सच्चाई है, उन नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहेंगी, जो राजनीति में आने का मन बना रही है लेकिन उनको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है? ऐसी बात नहीं है, खुद के ऊपर होनी चाहिए कि आप कैसे हो। सामने वाला ये नहीं आप बोलिए कि राजनीति खराब है। खराब तो हर फील्ड, अगर आप देखिएगा तो हर क्षेत्र में खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर हर एक औरत ऐसा सोचने लगे, एक मर्द ऐसा सोचने लगे, तो कभी इंदिरा गांधी एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन, सुषमा स्वराज जैसी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन नहीं होती। तो ये गलत, ये भावनाएं हैं सबके प्रति, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो हर कुछ अच्छा है। और कहते हैं ना, जब आप दुर्गा पाठ करते होगे तो उसमें देखते होगे 9 दिन जो पाठ होता है, तो उसमें होता है कि चंडी, जो माँ दुर्गा का जो स्वरूप होता है, वो बहुत ही सौम्य है। और जब वो
उस राक्षस को जब दंडित करना चाहती है, जब वो शोषण करते हैं लोगों के बीच में, तो उसे बदलने के लिए माँ चंडी और काली का स्वरूप लेती है। तो वही है, अगर महिलाएं अगर वो नहीं आएंगी या बढ़कर वो डर और भय से रहेंगी, तो ये जो अभी का वर्तमान चल रहा है, जहाँ पे शोषण हो रहा है महिलाओं पे, जहाँ आए दिन रोज़ दिन जो बलात्कार हो रहा है, तो इसको कौन बोलेगा? बोलने वाले तो हम ही हैं। हम जैसे नवयुवक ही तो बोलेंगे, महिलाएं ही तो बोलेंगे। जी थैंक्स। हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सगुन जी थी जो लगातार बाढ़ का क्षेत्र का दौरा कर रही है और अपने विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की नई ज्योति लाने की कोशिश कर रही है। और जी रोजगार पे आप बोल रहे हो? आर यू आस्किंग? रोजगार वाले पे बिल्कुल। मैम, किसानों की अगर हम बात कर लेते हैं, किसान बिल भी पास हुए हैं, उसका भी विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज भी आपके नेता ने कहा है कि ये एक तरह से किसानों को गला घोटने वाला बिल है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल है। आप देखिए ना, बेचारों को जो क्या है, ये लोग कहते हैं केंद्र सरकार जो है ना एक झुनझुना बजाती है, और यहाँ वो क्यों बजा रही है झुनझुना? क्योंकि चुनावी सभा, चुनावी है, चुनावी काल में लोग झुनझुना बजाने का काम करते हैं। और ये जो बेचारे जो हैं, जो किसान लोग हैं, वो आपको अनाज देते हैं, क्या वो अनाज की उन्हें क्या कीमत पूरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। वो बेचारे अगर बैंक से लोन भी ले लेते हैं तो उन्हें चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, सिवाय उन्हें अपनी आत्महत्या करने के बजाय। तो सही बात है, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो हमेशा लगातार देखिए किसान पे बोलते आ रहे हैं, और हम पूरी मजबूती से उनके साथ हम लोग खड़े हैं। ये बात तो गलत ही है, जो झुनझुना देने का काम ये जो कर रही है सरकार। धन्यवाद। आप आरजेडी की नेत्री हैं, लालू जी को मिस करती हैं? कितना मिस करती हैं? क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या लालू जी का चुनाव पे? बिल्कुल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। उनकी विचारधारा हमारे साथ है, हर वो एक गरीब गुरबा और हर लोगों के साथ है उनका विचारधारा। तो लालू जी हैं, लालू जी, माननीय लालू जी तो सब विचार में हैं, हमारे हृदय में हैं। तो उनको हम लोग हमेशा, जब वो हमारे साथ हैं, तो उसमें मिस करना क्या है? बिल्कुल नहीं मिस होंगे। जब हमारे साथ हैं, वो पल पल हैं, उनकी विचार से हम काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों के गरीब गुरबा और सबको मिला के काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें लालू जी की कमी है ही नहीं, वो तो हैं ही, हमारे साथ हैं। पूरे पार्टी, पूरे परिवार, सबके साथ हम खड़े हैं हम लोग। साफ तौर पर इस वक्त आरजेडी की संभावित प्रत्याशी सगुन सिंह इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में थे। उन्होंने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो भी उनकी तैयारियां हैं, उसमें उन्होंने पूरी मेहनत झोंक रखी है, और उन्हें पूरा उम्मीद है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो जो वादे और जो सपने लालू प्रसाद यादव ने गरीब जनता के लिए देखा है, वो उनको निभाने का पुरजोर कोशिश करेंगी और करती रहेंगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज यानी कि DSD न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल DSD न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें।